हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप थंबनेल देख रहे हो सामने, एमपी सब इंजीनियर 2020-21 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। ऐसे बहुत सारे आप जैसे लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर ये क्वेश्चन भर भर के पूछे हैं कि सर नोटिफिकेशन कब तक रिलीज होगा, नोटिफिकेशन कब तक रिलीज होगा, इसकी एग्जाम डेट क्या हो सकती है, वैकेंसी कितनी होगी। तो देखो, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस तो बना दिए। आपकी जो कमेंट आए ना रिसेंटली, फिर भी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, तो उनका रिप्लाई इस वीडियो के अंदर है जस्ट। ठीक है, तो आप सुनिएगा ध्यान से कि यार इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। देखिए, इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल तो जानकारी नहीं दी गई है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ओके, तो जो मैं बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये है एनालिटिक्स के एनालिसिस के बेस पर। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले अगर अपन देखें 2020 का, तो पेपर के जस्ट 45 से 50 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, और इसके बाद एग्जाम की डेट निकाल दी गई थी कि आज से आज नोटिफिकेशन आया, इतने दिन तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, और फॉर्म फिलअप जैसे कंप्लीट होगा 40 दिन बाद आपका एग्जाम है। और फॉर्म फिलअप की जो डेट होती है लगभग 15 दिन की होती है। तो 50 से 55 दिन का टाइम आपको मिलता है, 50 दिन मान सकते हो आप, एग्जाम के नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद। अब जैसा कि एग्जाम कैलेंडर के अंदर बात बताई गई है कि आपका जो एग्जाम होना है वो एग्जाम कब है, अप्रैल माह के अंदर है, अप्रैल 2022 के अंदर है। तो उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो अप्रैल में अगर एग्जाम होगा तो मान सकते हैं कि अपन चलिए फर्स्ट वीक में मान लेते हैं एग्जाम होगा। वैसे फर्स्ट वीक में जनरल एग्जाम नहीं होते हैं, वो जाकर के अगर एग्जाम शुरू होंगे तो सेकेंड वीक या थर्ड वीक के अंदर ही होंगे। ठीक है, तो ऐसा अपन मान लेते हैं कि एक हफ्ते आपको मिलेंगे अप्रैल माह के और 30 दिन आपका मार्च का। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 37 से 38 दिन ये हो गए। इसके बाद आधा फरवरी मान लो आप, आधा फरवरी मतलब नोटिफिकेशन आएगा तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी या कि सेकंड वीक ऑफ फरवरी, इसी बीच में आना चाहिए। ओके, या कि जनवरी लास्ट भी बोल सकते हो, कभी कभी जल्दी भी, कभी कभी आपको 50 से 60 दिन का टाइम, मतलब टेन्योर यही है, 40 से 60 के बीच का ही टेन्योर है, इतना ही टाइम आपको मिलता है। ये 2018 का भी ऐसे ही रहा है सिस्टम, 2020 का भी ऐसे ही रहा है। ठीक है, तो वैकेंसी जो आने का टाइम है वो या तो जनवरी के लास्ट वीक या कि फरवरी का फर्स्ट या सेकंड वीक, इसी में रिलीज हो सकती है अगर उनको एग्जाम लेना है अप्रैल के अंदर, जैसा कि अभी कैलेंडर में बताया गया है। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए, कब वैकेंसी कब रिलीज होगी, जाकर के फरवरी फर्स्ट में या जनवरी लास्ट में। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ से टाइम आपके पास कितना बचा, अभी दिसंबर नवंबर स्टार्ट हो चुका है। ओके, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 4 महीने का टाइम है। और इसके बाद मार्च, मान लीजिए 5 महीने, मोटे मोटे आपके पास 5 महीने एग्जाम के लिए, 5 महीने मतलब 150 दिन। सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है। एग्जाम डेट की बात करूँ, एग्जाम डेट जैसे मैंने यहाँ हेडिंग दे रखा है, एग्जाम डेट तो मैंने आपको बता दिया कि अगर अप्रैल में एग्जाम है तो एग्जाम या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में बहुत ही मुश्किल है कि होना, सेकंड वीक या थर्ड वीक में एग्जाम स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम 2 से 3 दिन चलता है, क्योंकि इस बार अगर वैकेंसी अधिकारी आने के जैसे की संभावना है, वैकेंसी अदर ईयर की अपेक्षा इस बार वैकेंसी ज़्यादा आने वाली है। ठीक है, तो अगर इस बार वैकेंसी बहुत अधिक आती है ना, ज़्यादा वैकेंसी आती है, तो एग्जाम 3 से 4 दिन तक चलेगी, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट एप्लीकेबल होंगे इसमें, ज़्यादातर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और अप्लाई बहुत ज़्यादा लोग करने वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग तैयारी ऑलरेडी करना शुरू कर चुके हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि 5 महीने का आपके पास टाइम बचा है, जिसमें कि लास्ट महीने तो आपके रिवीजन और टेस्ट सीरीज में जाएंगे, बचे 4 महीने। इन 4 महीने में टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल पढ़ना कोई आसान बात नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने एनालिसिस के अंदर आपको वो दिखाया भी है करके, तो आपने अगर नहीं देखा तो जाकर के एनालिसिस के वीडियोस देखिए। और हमारे बैच ऑलरेडी 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट इनरोल करके तैयारी कर भी रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी पीछे चल रहे हो तो नहीं करो दोस्त, तो ज्वाइन करो तुरंत। ठीक है, यही टाइम है आपके पास, क्योंकि 4 से 5 महीने जितना सिलेबस हो गया है उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसके अंदर जाइए, ज्वाइन करिए और पढ़िए, यही टाइम माय डियर। ठीक है, क्योंकि यार देखो, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अभी जो सब इंजीनियर, अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है किसी भी ब्रांच से, या कि आपने बीटेक किया हुआ है, तो इंजीनियरिंग की सबसे बेस्ट जॉब यही निकलने वाली है इस बार, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। इसके बाद कोई भरोसा नहीं कब वैकेंसी आ रही, देख रहे हो कोविड का टाइम चल रहा है, तो वैकेंसी इस बार अच्छी आने वाली, क्योंकि पहले से एग्जाम कैलेंडर अपडेट कर दिया गया है, और जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है यानी कि डिपार्टमेंट से निकल कर आ रही, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है, और चुनाव भी सर पे लगा हुआ है। तो ये ऐसा टाइम है कि वैकेंसी आएगी, इसके बाद 4 से 5 साल फिर से वही वैकेंसी 100, 50, 20, 30 ऐसे आती रहेंगी। तो इस बार अच्छी वैकेंसी आएंगी सब इंजीनियर के अंदर। ठीक है, तो अगर आप इंजीनियर हो दोस्तों, ये आपके पास बेस्ट टाइम है तैयारी करने का, ये आपके पास बेस्ट टाइम है तैयारी करने का, जिसके अंदर आप बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हो। ओके माय डियर, तो आपको क्या करना है, आपको इस टाइम को नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको इस टाइम को नहीं छोड़ना है, लग जाना है। प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्ट्रेटजी क्या होगी, सारी चीज़ें हम लोगों ने आपको बता रखी है, नहीं देखा तो आप भी वीडियो देखिए। तो एग्जाम की डेट की बात होगी फर्स्ट अप्रैल तो नहीं होगा, मतलब फर्स्ट वीक के बाद, यानी कि सेकंड वीक के 10 से 15 और 18 के बीच स्टार्ट हो सकते हैं। वैकेंसी अपडेट मैंने आपको दे दी कि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आने वाली है इस बार, 300 प्लस ही सिविल की पोस्ट होंगी, ऐसी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है। स्टडी मटेरियल की बात करो तो आपको क्या पढ़ना है, स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी आपके काफ़ी सारे डेमो लेक्चर, जैसे कि सर्वेइंग का हो गया आपका, और आपका सोम का हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले से अपडेट करके रख दी है। ठीक है, ओके,
तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टडी मटेरियल के अंदर हमारा 3 सब्जेक्ट बैक टू बैक टेक्निकल चल रहे हैं, जैसे कि आपने देखा है सर्वे का चल रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रही है और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जिनका वेटेज है उसके हिसाब से अपने सिलेबस को लेकर के चल रहे हैं। और नॉन टेक्निकल के अंदर ऑलरेडी मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुकी है। आपको कंप्लीट कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है यार, अपन सारी चीज़ें आपको करवा के दे रहे हैं, एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपको कहीं और से नहीं पढ़ना, सारी चीज़ें अपन दे रहे हैं। मैं थोड़ी सी आपको कोर्स की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मतलब इस कोर्स के अंदर आपको टेक प्लस नॉन टेक सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, और बहुत ही कम प्राइस के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारी स्लाइड प्राइस की आप देख सकते हो, इसके अंदर सारी कोर्स डिटेल दिख रही है आपको। कंप्लीट कोर्स है, मतलब टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग की। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल ले सकते हैं। अगर आप किसी और ब्रांच से हैं, लाइक आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आप केवल नॉन टेक ले सकते हैं। ठीक, टेक प्लस नॉन टेक की फीस सिर्फ इतनी है 3999 पे, और अगर आप ओनली नॉन टेक चाहते हैं तो 1999 पे, इतने पर आपकी फीस है। और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, दूसरी चीज़ कंप्लीट पीडीएफ जिससे अपन लिख के आपको जो चीज़ पढ़ाते हैं वो स्लाइड कंप्लीट आपको दी जाएगी रिवीजन के लिए। दूसरी चीज़ टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। ओके, और नॉन टेक वालों के लिए एक ई बुक भी है नॉन टेक की। तो इतनी सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, इसके आप बाहर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, और ये बेस्ट टाइम है माय डियर तैयारी करने का, यकीन मानिए। इसके बाद अब कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, सोच रहे हैं नोटिफिकेशन आ जाए, बस बताया ना नोटिफिकेशन आने के 40 से 50 दिन टाइम है, फिर क्या ही करोगे उतने बीच में। तो ये बेस्ट टाइम है अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपको एक अच्छी रेपुटेटेड इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब पाने का। और इसके बाद अगर करोगे तो फिर आपके हाथ में बस हाथ मलना ही रह जाएगा, क्योंकि इसके बाद टाइम तो बचना ही नहीं है कि नहीं। ये जो टाइम आप छोड़ दोगे ना, कहते हैं ना कीमत टाइम की होती है, ठीक है। तो यही टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर। अगर आप जॉब भी करो तो जॉब के हिसाब से हमारा शेड्यूल है, क्लासेस सुबह रहती, शाम को रहती। काफ़ी सारे जॉब वाले जो स्टूडेंट्स हमारे साथ तैयारियां कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जॉब के अंदर हैं, ठीक है, तो भी आप तैयारी करिए, तैयारी कर सकते हैं। आपके पास बस 3 से 4 घंटे के लेक्चर के लिए टाइमिंग निकालनी है। हमारा जो लेक्चर का टाइम वो भी इसी तरीके का है, आप लेक्चर जब चाहे आपका मन करे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे होंगे, आप इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सअप करके बाकी की जानकारी आप ले सकते हैं, और कोर्स से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हमसे पूछ सकते हैं। ओके माय डियर, तो ये बस इन्फॉर्मेशन देनी थी माय डियर। जो लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कोई वीडियो पर अपलोड कर रहे तो उसके नीचे कमेंट कर रहे थे, सो मैंने इसका आपको रिप्लाई कर दिया है। यही जो ऑफिशियल अभी कोई की, अब देखिए मेरी बात आप लोग ऐसा मानिएगा कि जो भी चीज़ मैं बोलता हूँ वो फैक्चुअल बोलता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है, अभी इसकी कोई कंफर्म जानकारी नहीं है, मतलब कोई ऑफिशियली नहीं है, लेकिन अब क्या है कि वो बता के तो देंगे, नोटिफिकेशन सीधा निकाल ही देते हैं, फिर आपके पास जो टाइम आपने मिस कर दिया वो तो निकल गया, है कि नहीं। पर जो अभी तक का ट्रेंड रहा है, हमारे पास एक ऑफिशियल जानकारी है, ऑफिशियल जानकारी हमारे पास ये है कि जो व्यापम का कैलेंडर अपडेट हो चुका है, तो कैलेंडर हमारे पास है, उसकी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो टाइम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको तैयारी अगर आप चाहते हो कि निकालना तो ये है। बाकी कैलेंडर आया तो एग्जाम तो होगा, नोटिफिकेशन आएगा थोड़ी लेट आएगा। अगर नहीं भी आया, सपोज दैट एक बार मान लें अगर, ठीक है, आपकी भी बात मान लें, अगर नहीं है तो लेट आएगा, तो क्या होगा, आपको तैयारी तो आपके हाथ में ना, तैयारी तो आप ही को करनी है ना, किसी और को करनी नहीं है, तो लग जाइए, अभी से लग जाइए। हमारे जो बैच है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ना, तब तक आपके पास अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। हम कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, इसके बाद वीडियो लेक्चर आपके पास रहेंगे, प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, एग्जाम तक आपके साथ जुड़े रहेंगे, ये समझ लीजिए बस आप, ठीक है। तो ये कंप्लीट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया। कोई भी जानकारी, कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो नंबर दिए गए हैं, आप इसमें कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई और डाउट है आपके तो वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।